अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलुल्लाह हो रही भाई। इन्फिनिक्स नोट 60 सीरीज़ लॉन्च हो गई है मार्केट में और उसके साथ ही डिमांड पे डिमांड आ रही है कि इसको रिव्यू किया जाए। अब इतनी जल्दी पहली बात है कि रिव्यू होता ही नहीं है, अभी कुछ दिन पहले तो लॉन्च हुई है। और दूसरा मैं हैरान ये हूँ कि दो वेरिएंट्स है इसके, जो नोट 60 है 85,000 रुपये वाला, उसकी भी ब्लैक मार्केट चल रही है, और जो नोट 60 प्रो है 95-96 वाला, वो भी 10-10 हज़ार रुपये ऊपर बिक रहा है। और जो मुझे और हैरान कर रही है ना चीज़, कि भाई अवाम ले रही है ये फ़ोन्स, तो भाई अवाम पैसे वाली है, ले सकती है, क्या कर सकते हैं। अब मेरा क्या ओपिनियन है ये, इससे आपको नोट 60 या नोट 60 प्रो लेना चाहिए या फिर नहीं, इस वीडियो में मैं सारा कुछ वही क्लियर करने वाला हूँ आपको। तो देखो, पहले तो नोट 60 जो है ना इन्फिनिक्स का 85,000 रुपये वाला फ़ोन, इस पे थोड़ी रोशनी डाल लेते हैं। इसकी अगर स्पेसिफिकेशन आप देखो ना, तो यहाँ पे आपको जो मेजर अपग्रेड है वो नज़र आएगी हार्डवेयर में। तो फाइनली इन्फिनिक्स ने थोड़ा इनिशिएटिव लिया है कि कौमी हार्डवेयर को थोड़ा साइड पे किया जाए, और इन्होंने डेमेंसिटी 7400 अल्ट्रा या अल्ट्रा मैक्स, इस तरह करके वो नाम इन्होंने लगाए होते हैं आगे। तो अच्छी बात है, खुशाइंद चीज़ है ये कि इन्होंने हार्डवेयर इम्प्लीमेंट किया, और प्राइस के हिसाब से ये हार्डवेयर वैल्यू फॉर मनी है। कैमरा इन्होंने बिल्कुल कोई एवरेज टाइप के दिए हैं जितने मैंने उसके सैंपल देखे हैं, और बैटरी ठीक है, चार्जिंग 45 वाट, ये भी थोड़ी सी अंडर पावर्ड वाली कैटेगरी में चली जाती है। फ़ोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वहाँ पे ये चीज़ें बहुत अच्छा करते हैं, थोड़ा इनोवेट भी करते हैं। बैक साइड पे जो मैट्रिक्स डिस्प्ले, वो बिल्ली बिल्ली खेल रही है वहाँ पे जो, तो अच्छी चीज़ें हैं, इनोवेट इन्होंने अच्छा किया हुआ है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो थोड़ा सा क्वालिटी वाली साइड से मुझे अक्सर फील होता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो काफ़ी टाइम से, तो आपको आइडिया होगा मेरा क्या ओपिनियन रहता है टेक्नो और इन्फिनिक्स को लेके। और ये मेरे टोटल अनबाइस्ड ओपिनियंस होते हैं। अगर ब्रांड अच्छा काम कर रहा है तो मैंने इनकी बहुत सारी डिवाइसेस विदाउट पैसा लिए रिकमेंड भी की हुई हैं, और अगर डिवाइस अच्छी नहीं है तो पैसा तो मैं लेता नहीं हूँ, फिर ज़ाहिर है वो मैं नोट रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, अब चले नोट 60 प्रो तो हो गया ना। प्रो वाले को थोड़ा उसकी स्पेसिफिकेशन अगर आप देखो, तो यहाँ पे भी आपको हार्डवेयर के अंदर एक ना नई कोई हवा का झोंका नज़र आएगा। वो है स्नैपड्रैगन का 7S Gen 4। हार्डवेयर अच्छा है, 96,000 रुपया फ़ोन की प्राइस है, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में ये भी कोई 10,000 रुपया ब्लैक मार्केट इस फ़ोन की चल रही है। चार्जिंग टैक भी ठीक है, बैटरी भी सही है, कैमरा वही है इसके जो नोट 60 प्रो 85,000 रुपये वाले में, और कैमरा एवरेज ही है। हालांकि इतनी जो बंदा स्पेंडिंग करता है ना फ़ोन के ऊपर, उसकी कोशिश ये होती है कि परफॉर्मेंस के साथ कोई ऐसा फ़ोन लिया जाए जिसके कोई कैमरा ऐसे हों कि जो डे टू डे यूज़ में अगर किसी को कंटेंट बनाने की रिक्वायरमेंट है, सोशल मीडिया का दौर है, तो वो भी सारी चीज़ें पूरी हों। लेकिन इन्फिनिक्स ने कैमरा जो है ना वो एवरेज वाली कैटेगरी में रखे हैं इस फ़ोन में। अब जो मेन प्रॉब्लम है ना, जिसकी वजह से मैं अक्सर इन्फिनिक्स और टेक्नो के जो फ़ोन्स हैं वो 50,000 रुपये से ऊपर रिकमेंड नहीं करता, वो क्वालिटी इश्यूज़ की वजह से हैं। अब मैं वो कैमन टेक्नो का यूज़ किया, इन्फिनिक्स के बड़े फ़ोन्स बड़े लॉन्ग टर्म घर में यूज़ हो रहे हैं, तो पता होता है कि इनके फ़ोन्स के ना वो 6 महीने बाद इनका वो स्पीकर का वॉल्यूम लो हो जाता है, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो जो वाइब्रेशन मोटर है वो बैठ जाती है। कभी फिंगरप्रिंट किसी का उड़ गया, कभी किसी की बैटरी फूल गई। बहुत सारे इस तरह के जो क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं ना, वो इन डिवाइसेस के ऊपर बहुत देखने को मिले हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पे अपने एक बहुत प्यारे फॉलोअर हैं, शहरियार सुलेमान गालबन उनका नाम है, वो मुझे अप्रोच कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई वो वीवो का जो 60 लाइट 5G वाला ना, वो यूज़ कर रहे थे। जैसे इन्फिनिक्स का ये नोट 60 प्रो ड्रॉप हुआ है मार्केट में, सेम डे उन्होंने परचेज़ कर लिया। और परचेज़ करने के बाद उनका जो फीडबैक है ना, वो ये आ रहा था कि भाई इस फ़ोन को यूज़ करते हुए ना, मतलब एक तो बैटरी फील हो रहा है थोड़ा सा जल्दी ड्रेन कर रही है, व्हाट्सएप के ऊपर अगर कोई ऑडियो मैसेज सुनते हैं तो स्क्रीन लॉक हो जाती है, ऐप जो है वो कंटिन्यूस क्रैश कर रही हैं, और फील नहीं हो रहा कि 7S Gen जो 4 है ना वो इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। बैकग्राउंड के अंदर ऐप्स को क्लियर करते हैं तो हैंग हो जाता है। वह इस तरह के जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं ना, वो उन्होंने मेंशन किए थे। वो मुझे कह रहे थे अपने रिव्यू में इसको ज़रूर हाईलाइट करना। देखें, रिव्यू मैं इन फ़ोन्स को नहीं करूँगा, क्योंकि जो मेरा ओपिनियन रहता है मैं उसी को फॉलो करते हुए चीज़ें करता हूँ। 45-50 हज़ार रुपये से ऊपर मैं इन्फिनिक्स टेक्नो के जो फ़ोन्स हैं वो रिकमेंड नहीं करता। वो इन्हीं क्वालिटी इश्यूज़ की वजह से हैं कि अगर आपने लगाना है, कोई लाख रुपया लगाना है, तो किसी ऐसे ब्रांड पे लगाओ जहाँ पे आपको कुछ बेटर वैल्यू, कोई बेटर क्वालिटी मिले, और कल को आपको कोई बेटर रीसेल भी मिले। देखें, जहाँ पे दूसरे जो ब्रांड हैं वो IPS 720p टाइप के चिपका रहे हैं, वहाँ पे इन्फिनिक्स कुछ बेटर भी ऑफर कर रहा है। बजट रेंज के अंदर इसको मैं एक अच्छा ब्रांड रेट करता हूँ, लेकिन 1 लाख रुपए वाला ब्रांड अभी ये मेरी ओपिनियन में, मेरी नज़रों में नहीं है। XOS इन्होंने जो 16 अपना दिया वो भी काफ़ी रिफाइन किया, कुछ उसके अंदर जो है ना वो काफ़ी इन्होंने चीज़ें ऐड भी की हैं फीचर वाइज। लेकिन जो मेन इनका है ना सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन, वो इनकी सारी मेहनत को कचरा कर देती है।
वो चाहे कैमरा वाली साइड से हो, चाहे सॉफ्टवेयर में दूसरी जहाँ पे भी चीज़ें हैं वो सारी कचरा हो जाती हैं वहाँ। सॉफ्टवेयर अपडेट ये 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल की मेंशन ज़रूर कर देते हैं, बट ये देते बहुत लेट हैं। अगर इन्फिनिक्स के टेक्नो के यूज़र मेरी वीडियो देख रहे हैं, नीचे कॉमेंट्स में डालो कब लिया था, कौन सा मॉडल लिया था और अभी तक कितनी अपडेट्स आपको आ चुकी हैं इस वाले से। तो देखें, ओवरऑल वीडियो को मज़ीद लंबा करने की ज़रूरत है नहीं, डिटेल मैंने आपको सारी बता दी है। हार्डवेयर इन्होंने चेंज किया, अच्छी बात है। प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर ही हैं आजकल, लेकिन वो हर ब्रांड की प्राइसेस होंगी क्योंकि क्राइसिस चल रहा है। एक साइड से रैम क्राइसिस है, दूसरी साइड से वॉर सिचुएशन चल रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्राइस पे बंदा कंप्रोमाइज़ कर लेगा थोड़ा सा ना कस्टमर, लेकिन आगे उसको चीज़ किस तरह की मिल रही है सारा उस पर डिपेंड करता है। तो क्वालिटी इश्यूज़ मुझे अक्सर फील होते हैं इन ब्रांड्स के ऊपर, और इसी वजह से इन्फिनिक्स टेक्नो के जो फ़ोन्स हैं, मैं 45-50 हज़ार पे अगर थोड़ी बहुत छलांग मारनी भी पड़े को 55 हज़ार रुपये तक मैं जाता हूँ। इससे ऊपर कभी भी मैं रिकमेंडेशन पास नहीं करता। बेशक ये 8 एलीट लगा दें 1 लाख रुपये के ऊपर, कभी भी आप नहीं देखोगे कि मैंने इन्फिनिक्स का फ़ोन जो है ना रिकमेंड कर दिया 1 लाख पे, क्योंकि ये वर्थ इट नहीं है कि इनके ऊपर 1 लाख रुपया भी इन्फिनिक्स और टेक्नो पे लगाया जाए। जिस दिन लगाना पड़ा ना, सबसे पहले मैं अपना लगाऊंगा 1 लाख रुपया, फिर मैं आप लोगों का लगवाऊंगा अगर डिवाइस अच्छी हुई तो अभी के लिए मैं अपने भी पैसे बचा रहा हूँ और मैं आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि रिव्यू मैंने इनका नहीं करना। बाकी जो भी मेरा ओपिनियन था वो मैंने आपको बता दिया है कि इन्फिनिक्स टेक्नो हार्डवेयर अच्छा लगाया, बिल्ड अच्छी बना दी होगी, सारा कुछ अच्छा बना दिया, बट इनकी जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है, जो इनके थोड़े से क्वालिटी इश्यूज़ हैं, वो सारा कचरा कर देते हैं, हर चीज़ वैल्यू पे पानी फेर देते हैं। एक यूज़र अगर लाख रुपए में उसने कोई अच्छा फ़ोन चलाया हुआ है, लेट्स सपोज वीवो का ही कोई अच्छी स्पेक्स वाला फ़ोन चला लिया है, या उन्होंने सैमसंग चला लिया है, या उन्होंने किस तरह का चला लिया है, उनके यूआईज़ बहुत रिफाइन है। अगर उस तरह का यूज़र इन्फिनिक्स पे आता है, टेक्नो पे आता है, तो वो इनके जो XOS है या HiOS है, तो वो फीचर्स की भरमार होने के बावजूद वो एडजस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि इनके यूआई ग्लिचेस उसको बड़ा तंग करते हैं। अब इन्फिनिक्स तो मैं इस रेंज के अंदर आपको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर स्टिल आपको बॉक्स पैक कैटेगरी में जाना है तो फिर आपके पास कुछ स्लाइटली यूज्ड में या बॉक्स पैक में Realme 14 के ऑप्शन आप देख सकते हो। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ऐड किया था, जो अपनी बनाई थी मैंने पैसा वसूल वाली, उस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी ऑप्शंस रखी हैं जो आप इस रेंज के अंदर लाइक 80, 85, 95 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर कंसिडर कर सकते हो, और वो वैल्यू आपको अच्छी देंगे आज की डेट में। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। अभी इन फ़ोन्स को अवॉइड करो। इन्फिनिक्स नोट 60 सीरीज़ मैं रिकमेंड नहीं कर रहा और ना ही इसको मैं रिव्यू करूँगा। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।